औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 2 करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम सबसे पहले क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। फॉलोइंग ऑफ द रियल नंबर्स, मतलब हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं प्रॉपर्टीज़ जो रियल नंबर्स की होती है। एक होती है एडिशन लॉज होती है और दूसरी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन लॉज। सबसे पहले हमने जो डिस्कस करते हैं वो है एडिशन लॉज, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एडिशन लॉज में हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कलैया लॉ ऑफ एडिशन होता है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। सबसे पहले अब हम जो करते हैं वो है कलैया लॉ ऑफ एडिशन। द सम ऑफ 2 रियल नंबर्स इज़ आल्सो अ रियल नंबर, यानी कि जब हम 2 रियल नंबर्स का सम करते हैं और उसका आंसर भी हमारे पास रियल नंबर आता है तो हमारे पास क्या होता है, कलैया लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि अपने आप में जो इट सेल्फ भी होता है उसको क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या कलैया लॉ ऑफ एडिशन है। सिंबॉलिकली राइट। अब हम इसे लिख कैसे सकते हैं, ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी हमारे पास कोई भी 2 एलिमेंट्स हैं उनको जो उसको जब हम जमा करते हैं तो वो किस में से बिलोंग करता है, रियल नंबर में से। और ए भी बिलोंग किस में करते हैं, रियल नंबर में से। तो ये भी बिलोंग रियल नंबर में से कर रहा है, ये भी रियल नंबर में से कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, कलैया लॉ ऑफ एडिशन है। अब सेकंड प्रॉपर्टी, ए मीन क्या है, एडिशन, 2 मीन सेकंड प्रॉपर्टी, एडिशन की सेकंड प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ में ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। आपने सिंपल ट्रिक बताती हूँ, आप लोगों ने पहले ए प्लस बी प्लस सी लिख लेना है, फिर पहले को एज इट इज़ रहने देना, दूसरे और तीसरी को ब्रैकेट में लिख देना, फिर पहली और दूसरी को ब्रैकेट में कर देना और तीसरे को एज इट इज़ रहने देना। ऑल ए बी सी किस में से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन हो गई। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट्स 0 इन आर, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो 0 में बिलोंग करें जो कि आर में हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि 0 में किसी भी हम वैल्यू में 1 में 2 में 3 में किसी में भी रियल नंबर में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर वही आ जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन शनाख्त, एडिटिव में ऐड करने से हमारे पास वही चीज़ वापस आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, 0 क्या हमारे पास है, एडिटिव आइडेंटिटी है। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर, हर ए जो बिलोंग करे आर में, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, यानी कि ऐसा ए जो बिलोंग करे आर में से और माइनस ए भी बिलोंग करे आर में, तो इसको क्या बोलते हैं, ये इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है। यानी ए प्लस माइनस ए किसके इक्वल होगा, 0 के, माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0। अगर फॉर एग्जांपल माइनस ए हमारे पास दिया गया है, उसी में हम प्लस ए करें और आंसर 0 आ जाए तो प्लस ए हमारे पास क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। और अगर हमारे पास प्लस का ए दिया गया और हम माइनस ए करें तो आंसर 0 आ जाए तो ये हमारे पास माइनस ए क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा रियल नंबर का, ठीक है। अब कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या होता है, द सम ऑफ 2 रियल नंबर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर इन विच, यानी कि 2 रियल नंबर्स का जब हम सम करें और वो इंडिपेंडेंट ऑर्डर हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी किसके इक्वल है, बी प्लस ए के, ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। यानी ए भी क्या है, इंडिपेंडेंट है, बी भी इंडिपेंडेंट है। अगर दोनों को इसको इस साइड पे लिख लें या इसको इस साइड पे लिख लें लेकिन आंसर दोनों का सेम आए तो उसे क्या हम बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 इज इक्वल टू 2 + 1। अब 1 2 3 4 अप टू सो ऑन जो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, तो 1 + 2 करेंगे 3 आ जाएगा, 2 + 1 करेंगे तब भी 3 आएगा, आंसर तो इक्वल आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी प्रॉपर्टीज़ की। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कितनी होती है, वो भी 5 होती हैं, तो आप लोग अच्छे से समझें, बहुत मुश्किल नहीं लेना, बहुत इजी है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आ रही है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की मदद कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।